हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है द गुडविल ऑफ ए फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। द प्रॉफिट्स आर एस अंडर। यहाँ पर हमें ख्याति की गणना करनी है जिसका मूल्यांकन पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाना है। हमें लाभ दिए गए हैं इस प्रकार से 2014-15 में लाभ है 20,000 रुपीज़ का, जिसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000। यहाँ पर असामान्य लाभ 5,000 रुपये का इसमें शामिल है। 2015-16 में 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹10,000। यहाँ एक असामान्य हानि 10,000 रुपये की इसमें लगाई जा चुकी है। 2016-17 में 42,000 का प्रॉफिट हुआ है एक्सक्लूडिंग ₹2,000 एस इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। यहाँ पर 2,000 रुपये का एक प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा जो हमने चुकाया था वो शामिल नहीं किया गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। हमें यहाँ पर ख्याति की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि जो हमें प्रॉफिट दिए गए हैं उनके साथ में ब्रैकेट में कुछ एडजस्टमेंट भी बताए गए हैं। तो हमें आफ्टर एडजस्टमेंट क्या अमाउंट प्रॉफिट की होगी ये ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम नीचे दिए गए अनुसार एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ईयर का कॉलम, फिर प्रॉफिट का कॉलम रहेगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फिर एडजस्टमेंट हम यहाँ पे दिखाएंगे और फिर नेट प्रॉफिट को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 2014-15 इसका प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है 20,000 का, जिसमें बताया है एब नॉर्मल गेन इंक्लूड है, यानी एक असामान्य लाभ इसमें 5,000 रुपये का जोड़ दिए गए हैं। तो जो भी असामान्य प्राप्तियाँ या लाभ होते हैं उन्हें हमें हटाना होता है, इसलिए इसे माइनस किया जाएगा। तो हम इसमें 5,000 रुपये को लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 15,000। जिसका 2015-16 है, इसमें प्रॉफिट हमारा है 40,000 का। इसमें एब नॉर्मल लॉस इसमें ऐड की गई है। तो जो भी हमारी एब नॉर्मल लॉस होती हैं उन्हें हमें प्लस करना चाहिए, प्रॉफिट या गेन को हम माइनस करते हैं और एब नॉर्मल जो लॉस होती है उसे हम प्लस करते हैं। इसी प्रकार से इस हमारी जो संख्या है 40,000 प्रॉफिट ने एडजस्टमेंट किया हमने लॉस का, 10,000 को प्लस करके 50,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट हमारा आया। 2016-17 में 42,000 का प्रॉफिट था और इसमें 2,000 रुपीज़ का एक इंश्योरेंस प्रीमियम था जो शामिल नहीं किया गया है। तो ये करंट ईयर का एक्सपेंस है जिसे कि शामिल किया जाना चाहिए था। तो एक्सपेंसेस को जब हम लिखते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए इसे हम लेस करेंगे। तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 40,000। अब हम एक क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया है कि हमें एवरेज प्रॉफिट के 2 years के परचेज के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। तो हम नेट प्रॉफिट का जो कॉलम में अमाउंट आई है 15,000, 50,000 और 40,000 इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट पता चलेगा 1,05,000। अब हम इससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम फार्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमने 3 साल के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था, 1,05,000 आया। इसमें 3 years हैं इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हुआ 35,000। अब इसके बाद में हमें गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। तो गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं वहाँ हमें दिया है द गुडविल ऑफ ए फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 years परचेस। तो यहाँ कितने ईयर का परचेस है 2 years। तो हमारे फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे एवरेज प्रॉफिट, यह हमारा 35,000 आया है और परचेस है 2 year का। तो इस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन होगा 35,000 इंटू 2, तो आंसर हुआ 70,000। इस प्रकार से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकाल सकते हैं, जहाँ पर कि एडजस्टमेंट कैसे किए जाएंगे ये हमने समझा कि यदि कोई एबनॉर्मल गेन होता है तो हम माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस होने पर प्लस करते हैं, और कोई एक्सपेंसेस लिखने से छूट गए हों तो उन्हें लेस करते हैं। ऐसे कोई इनकम अगर लिखने से छूट जाए तो उसे भी प्लस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं Kumar Gupta and Kavita were partners in a firm
sharing profit and losses equally. The firm was engaged in the storage and distribution of canned juice, and its godown were located at 3 different places in the city. Each godown was being managed individually by Kumar, Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profits of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. The new profit sharing ratio was agreed to be 1:2:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the average profit of last 5 years. The profit of the last 5 years were as follows. तो ये प्रॉफिट हमें दिए गए हैं, जिसमें 4th ईयर में हमें लॉस दिखाई दे रही है, बाकी सभी प्रॉफिट है. यू आर रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. इसका सेकंड है हमारे लिए पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कुमार, गुप्ता एंड कविता. ये क्वेश्चन CBSE ने दिल्ली एरिया में 2015 के एग्जाम में पूछा है. यहाँ पर हमें पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में दिया गया था, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year. यहाँ पर 2 year का परचेस करना है और एवरेज निकलेगा लास्ट 5 year के एवरेज प्रॉफिट से. तो हम यहाँ देख सकते हैं जो प्रॉफिट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया. तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूले यूज़ किए थे उसी फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है. तो हम इस प्रकार से फॉर्मूला लिखेंगे. तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को प्लस करेंगे और इसमें जो लॉस है उसे लेस किया जाएगा. और ईयर कितने हो गए 5 year, तो 5 से डिवाइड करेंगे. तो इस प्रकार टोटल किया हमने. तो टोटल की संख्या आई 3,60,000. इसमें 5 से डिवाइड हम कर चुके हैं. जो एवरेज प्रॉफिट निकला है वो 3,60,000 आया. गुडविल के लिए उन्होंने बोला है 2 years परचेस करना है, इसलिए हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,60,000 को, तो अमाउंट आएगी 7,20,000. तो हमारा क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी गुडविल की कैलकुलेशन वो हमने कर ली है. अब हमें सेकंड पॉइंट में दिया है जनरल एंट्री करने के लिए, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना चेंज हुआ है, इसके लिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना होते हैं. तो हम एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे. क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया है कुमार, गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. तो ये ओल्ड शेयर हो गया, 3 पार्टनर हैं तो हर एक का हिस्सा कितना हो गया 1/3. इसके बाद में इस पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन उसमें दिया है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड टू बी 1:2:1. तो यहाँ पर रेशियो हो गया न्यू वाला 1/4, 2/4 और 1/4. तो यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस और गेन की कैलकुलेशन करना होगी सबसे पहले. तो हम सेक्रीफाइस और गेन को निकालेंगे. तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन यहाँ दी गई है, इसको देखना होगा. ओल्ड रेशियो है हमारा 1:1:1, न्यू रेशियो है 1:2:1. तो सबसे पहले हम कुमार के सेक्रीफाइस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे. तो पहला व्यक्ति है उसका ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 1/4. तो एलसीएम लेंगे, 12 आया, 3 से डिवाइड किया, 12 को 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई 1 से तो 4 आ गया. इसका माइनस का साइन लगाया, 4 से 12 को डिवाइड किया तो आया 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आया 3. तो अब 4 - 3 किया तो आया 1/12 लिख दिया. गुप्ता के लिए भी यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर 1/3 में से 2/4 को लेस करना है. तो इस प्रकार से कैलकुलेशन की तो ये 4 - 6/12 आया. यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -2/12 आ रहा है. इसलिए ये जो गुप्ता का कैलकुलेशन है यहाँ पे हमने फार्मूला तो सेक्रीफाइस का यूज़ किया, लेकिन जो नंबर आया वो माइनस का आया, इसलिए इसे गेन कहा जाएगा. तो ये गुप्ता का गेन हो गया. इसके बाद में कविता सेक्रीफाइस, तो इसके लिए भी हम 1/3 में 1/4 करेंगे. तो कुमार और जो गुप्ता कविता है दोनों की फिगर सेम है, इसलिए आंसर भी सेम आ रहा है. अब जब हम इस प्रकार से सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं तो इसके बाद में जो टोटल गुडविल होती है उसमें इन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो हम कुमार के लिए 7,20,000 में उसका सेक्रीफाइस 1/12 से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आई 60,000 की. गुप्ता का
7,20,000 में 2/12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1,20,000 और कविता के लिए 1/12 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 आया। अब हमें यहाँ पर जेन्युइनिटी लिखनी थी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब कोई व्यक्ति गेन करता है तो उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स के अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में गुप्ता ने गेन किया, इसलिए गुप्ता के अकाउंट के हम डेबिट करेंगे। तो अब जेन्युइनिटी देखेंगे तो जनरल के कॉलम बनाए, एंट्री लिखी हमने गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अमाउंट लिख दी 1,20,000 और जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था वो तो हैं कुमार और कविता, इसलिए इनके अकाउंट क्रिएट होंगे। तो हम लिखेंगे टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट 60,000 दोनों जगह। और फिर इसके बाद निर्देशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग पार्टनर्स ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में गुडविल की भी कैलकुलेशन की, सेक्रीफाइस और गेन भी निकाला, इसका हमने गुडविल में उसको शेयर करके गारंटी लिखी। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, यह हमारी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। यहाँ हमें कहा गया है ए फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर ₹20,000, 30,000, 40,000, ₹50,000 एंड ₹60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर यूजिंग वेट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें सेकंड लाइन में दिया हुआ है कि हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो इसमें 3 year का परचेज है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी तक हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के नाम से क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है तो हमें यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना पड़ेगी और यहाँ पर जो वेट हैं वो भी दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम ईयर का होगा जहाँ 1, 2, 3, 4, 5 लिख देंगे। इसके बाद में हम हर साल का जो प्रॉफिट है उनके सामने लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000, सेकंड का 30,000, थर्ड का 40,000, फोर्थ का 50,000 और फिफ्थ ईयर का 60,000 प्रॉफिट दिया था वो लिखा हमने। इसका हमने वेट लिखेंगे जो क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो उनको क्रम से लिख दिया। अब इसका हमें प्रोडक्ट का कॉलम निकालना है। इसको निकालने के लिए प्रॉफिट में वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 प्रॉफिट है और वेट है 1 तो मल्टीप्लाई करके आया प्रोडक्ट 20,000। सेकंड ईयर में 30,000 के प्रॉफिट में 2 वेट है उसका मल्टीप्लाई किया 60,000 है। इसी प्रकार से सभी जगह हम करते जाएंगे तो प्रोडक्ट सभी जगह के निकलेंगे। थर्ड ईयर का आया 1,20,000, फोर्थ ईयर का आया 2 लाख और फिफ्थ ईयर का आया 3 लाख, टोटल हो गया 7 लाख। इसके बाद में अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमें निकालना है। इसके लिए हम टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ वेट का भी टोटल हमने कर लिया 15 आया और प्रोडक्ट का टोटल है 7 लाख। तो 7 लाख डिवाइड बाय 15 तो अमाउंट आती है 46,667 अप्रॉक्स। यहाँ पॉइंट की कैलकुलेशन इसलिए हमने पॉइंट को खत्म कर दिया है। अब इसके बाद में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया था कि 3 years परचेस ऑफ एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा है 46,667 और नंबर ऑफ ईयर परचेस है 3 तो दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो अमाउंट आई राउंड फिगर में 1,40,000। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब यहाँ तक हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकालते हैं इसको सवाल देख लिया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे किया जाता है ये भी हमने देख लिया है। तो हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने समझ ली है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अगली मेथड के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय। यहाँ पर हमें बताया है कि एक बिजनेस है जो कि एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए का हर पिछले कुछ वर्ष से अर्जित कर रहा है। उस बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से और सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को अधिलाभ कहा जाता है। तो पहले पॉइंट में पूछा है अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर निकालना है और दूसरे पॉइंट में हमें कहा है कि अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर हमें निकालना है। और जो हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं
संपत्तियां हैं उनकी कीमत है 10 लाख रुपए और जो बाहरी दायित्व है एक्सटर्नल लायबिलिटी वो है 1,80,000। ये क्वेश्चन CBSE ने 2011 के एग्जाम में दिल्ली सेक्टर में पूछा था। तो इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूले लिखने होंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसके लिए जो डिटेल है वो हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दी गई थी। एसेट 10 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000 है, तो दोनों को लिखकर हमने फॉर्मूले में रखा और कैलकुलेट किया तो 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो हमने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है 8,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे सेकंड लाइन में दिया हुआ है 10%, तो 10 अपॉन 100। अब कैलकुलेशन किया तो 82,000 आया, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 लाख है और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 82,000 था, तो दोनों को इसमें वैल्यू रखी और लेस किया तो 18,000 आया। अब हमने सुपर प्रॉफिट को निकाल लिया है। अब हम फर्स्ट पॉइंट जो है जिसमें पूछा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उस पॉइंट पर जाएंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा भी सुपर प्रॉफिट निकला था 18,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आती है 1,80,000। तो इस प्रकार से हमने एक मेथड से गुडविल को निकाल लिया है। अब हमें सेकंड पॉइंट में दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए। तो इस पॉइंट में हमें दिया था कि 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है सेकंड पॉइंट में, तो हम 3 ईयर परचेज के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हमारा 18,000 था और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आती है 54,000। तो इस प्रकार से हमने सुपर प्रॉफिट की मदद से गुडविल को निकालने का ये क्वेश्चन किया है, जहाँ पर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के आधार पर निकालते हैं या फिर उसका कैपिटलाइजेशन करके निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज ₹80,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹8,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल invested in the business is ₹8 lakh and the normal rate of return is 8%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 7 times the super profit। ये क्वेश्चन CBSE ने दिल्ली में 2015 की कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट के 7 टाइम्स यानी 7 से मल्टीप्लाई करके गुडविल को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या क्या दिया है। फर्स्ट लाइन में हमें दिया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बताया है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹8,000। यहाँ पर स्टॉक तो हमें जोड़ना होता है और उससे हम प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 8,000 का हमने स्टॉक को कम लिखा था। तो अब हम जब इसको एक्चुअल में लेकर आएंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट भी प्लस हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 88,000। अब हमें यहाँ पर अगली इन्फॉर्मेशन दी है कैपिटल इन्वेस्टेड 8 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पर 8 लाख रुपए की कैपिटल है और 8% का रेट है अपॉन 100, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारी संख्या आती है 64,000। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो 88,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट है 64,000, तो इसको लेस किया, हमारी संख्या है 24,000। अब हम गुडविल निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी 7 का गुणा करना है। तो फॉर्मूला बना सुपर प्रॉफिट इंटू 7।
अब हमने संख्या लिखी, सुपर प्रॉफिट 24,000 आया है, इंटू 7 किया तो 1,68,000। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, एक नोट लिखा हुआ है, अंडर वेरिएशन ऑफ स्टॉक इज एडेड बैक टू द प्रॉफिट एज इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट। जब हम स्टॉक की कीमत को कम करके लिखते हैं तो हमारा प्रॉफिट घट जाता है, इसलिए जब हम उसे वास्तविक स्थिति में लेकर आएंगे तो हमारा प्रॉफिट प्लस हुआ है, इसलिए हमने 8,000 को 80,000 में प्लस किया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक बार फिर से एक क्वेश्चन के द्वारा देखा है कि किस प्रकार से हमें गुडविल की कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट के द्वारा करनी चाहिए।